अभी कुछ दिनों पहले ही एलोन मस्क ने पूरी दुनिया के सामने रखा है इसे। ऑप्टिमस नाम का ये रोबोट बनाया है मस्क की कंपनी टेस्ला ने, और इसके कुछ महीनों पहले ही नेविडिया ने भी लॉन्च किया था अपना ग्रूट मिशन। About the same size. इसके साथ ही हमें आए दिन कुछ न कुछ न्यूज मिलती रहती है कि एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया में कुछ न कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और इन्हीं न्यूज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे एआई की दुनिया में। ये वीडियो आपका दिमाग खोल देगी, क्योंकि इसमें हम जिन बातों पर फोकस करने वाले हैं और जिस तरह से करने वाले हैं वैसी बातें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। पर उससे पहले मैं और हमारी टीम आपको बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं। हमें पता है कि 200 समथिंग सब्सक्राइबर्स के साथ और कुछ ही व्यूज होने के बाद भी आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और इट मीन्स अ लॉट टू अस। सो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। हमें प्लीज सपोर्ट करते रहिए एंड वी प्रॉमिस दैट वी विल नेवर लेट यू डाउन। तो चलो एआई की दुनिया वाली उड़ान शुरू करते हैं। दोस्तों, साइंस हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, ये डिबेट तो न जाने कब से चल रहा है, पर आज जिस जगह हम खड़े हैं ना, वहां से हम किस तरफ जाने वाले हैं, क्या होने वाला है फ्यूचर में, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। दिस इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और इस बात का प्रूफ आपको वीडियो में आगे मिलेगा। इंसान की दुनिया में आने के बाद उनको काम की जरूरत सिर्फ एक चीज के लिए पड़ती थी, भूख। अगर खाएंगे नहीं तो भूख सताएगी, कमजोर पड़ जाएंगे और मौत भी हो सकती है। इससे बचने के लिए अर्ली ह्यूमंस को शिकार करना पड़ता था। फिर आया पैसा, जिसके एक्सचेंज से जो चाहो वो मिल सकता था, बस शर्त ये थी कि आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। तो इंसान जो पहले खाना डायरेक्टली शिकार करके या फिर एग्रीकल्चर के थ्रू पैदा करता था, अब वो अलग अलग कामों में लग गया जिससे वो पैसे कमा सके और उन पैसों से खाना, कपड़े, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सके। इस पीरियड में हम ह्यूमंस ने कई सारे काम सीखे, जैसे ऑर्नामेंट्स बनाना, हाथों से कपड़े बनाना, पैरों के लिए शूज और स्लीपर्स बनाना, किताबें लिखना, बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी बनाई हमने, और भी बहुत सारे काम सीखे। फिर आता है 1760s का दौर, और इसी टाइम पर इंग्लैंड में कुछ लोगों ने कुछ चीजें इन्वेंट की, और उसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। 1760s के इस टाइम को ही बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन आई, प्रिंटिंग प्रेस आया, कपड़ों के मास प्रोडक्शन के लिए मशीन आई, गाड़ियां आई, और वो सारे लोगों की जॉब ले गई जो पहले ये सारे काम अपने हाथों से किया करते थे। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आगे होने की वजह से ही ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे राज किया। पर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज इस टाइम पे बहुत कम लोग ये रियलाइज कर पा रहे हैं, पर वी आर विटनेसिंग अ फ्रीकिंग न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जिस तरह 1760s के बाद से पूरी दुनिया कैसे जीती थी, किस तरह से काम करती थी, वो सब चेंज हो गया। अब वैसे ही होने वाला है, और इस बार भी करोड़ों लोग अपनी जॉब खोने वाले हैं, और हम सब एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बस एक कदम दूर है। जानना चाहोगे कैसे? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। द बर्थ ऑफ एआई। हमें लगता है कि एआई आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, पर कुछ जानकर हैरानी होगी कि जब से दुनिया में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, तब से कि कंप्यूटर साइंटिस्ट एआई पर काम कर रहे हैं, विच मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का इतिहास करीब 75 सालों का है। तब प्रेजेंट की फेज देखिए, ये है जॉफ्रे हिंटन, जिन्हें हाल ही में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, पर दुनिया इन्हें एक और नाम से बुलाती है, द गॉडफादर ऑफ एआई। ये टाइटल ही इनका काम बताता है। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितनी डीप नॉलेज और एक्सपीरियंस इनके पास है, उतनी किसी के पास नहीं है। और 2013 से लेकर 2023 तक 10 साल इन्होंने गूगल के साथ काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में, और उसके बाद ये अपनी ही की हुई इन्वेंशन से निराश हो गए और इन्होंने गूगल छोड़ दिया, ताकि ये खुलकर दुनिया के सामने इस टेक्नोलॉजी के रिस्क्स के बारे में बता सके। तो आओ देखते हैं क्या बता रहे हैं ये। There are very few examples of a more intelligent thing being controlled by a less intelligent thing. And it knows how to program, so it'll figure out ways of getting around restrictions we put on it. It'll figure out ways of manipulating people to do what it wants. Regulation. I'm just a scientist who suddenly realized that these things are getting smarter than us. And I want to sort of blow the whistle and say we should worry seriously about how we stop these things getting control over us. And it's going to be very hard, and I don't have the solutions. I wish I did. ऑप्टिमस लॉन्च करके पूरी दुनिया के सामने ये दावा किया गया कि ये अब तक का दुनिया में बनाया जाने वाला सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये दावा करने वाले एलोन ने भी एक बार कहा था, I'm a little worried about the AI stuff. I think it's something, I don't know, which we should be concerned about. I don't know. I think we should need some kind of like regulatory
authority or something that's overseeing AI development and just making sure that it's operating within the public interest. And it's quite a dangerous technology. And I fear I may have done some things to accelerate it, which is, I don't know. एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो हमें एज सच कोई खास थ्रेट नजर नहीं आता एआई से। हम मस्त चैट जीपीटी से अपना चैट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, होमवर्क करवा रहे हैं, नए नए इमेजेस और वीडियोस बनवा रहे हैं कुछ अलग अलग एआई सॉफ्टवेयर से। पर कब तक ऐसा चलेगा? आओ आपको पूरा गेम बताते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में एक बिग टिकट है इन कंपनीज के लिए, जिसको इनमें से जिसने भी अच्छे से यूटिलाइज कर लिया वो कंपनी के पास इतना ज्यादा पैसा और पावर आ जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है, और वो कंपनी पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकेगी। बिलीव नहीं होता? आओ देखते हैं द फ्यूचर थ्रेट्स। क्या आपने सोचा कि आज जहां एक छोटा सा सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी हमारे इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है, ना ही सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में बल्कि वॉइस के साथ भी, वहां पे टेस्ला का ये रोबोट सिर्फ हाउस हेल्प ही कर पाएगा, सिक्योरिटी गार्ड बनेगा और घर के बेसिक काम कर पाएगा जैसे साफ सफाई, बर्तन, यही सब। क्यों? क्या ये हमारे ऑफिस के काम नहीं कर सकता? क्या ये हमारे जॉब को हमारे से बेटर नहीं कर सकता? कर सकता है, पर जानबूझकर इसी कैपेबिलिटीज को कम दिखाया जा रहा है। जानते हो क्यों? ताकि लोग इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। इन कंपनीज को पता है कि अगर ये डायरेक्टली ऐसे रोबोट्स लॉन्च करेंगी जो लोगों की व्हाइट कॉलर जॉब्स खा जाए तो लोग रिटेलिएट करने लगेंगे, इस टेक्नोलॉजी को कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए बहुत स्मार्टली ये टेक कंपनीज लेयरिंग कर रही हैं। मतलब इन रोबोट्स को इस तरह से दुनिया में इंट्रोड्यूस कर रही हैं जिससे लोग इसे एक्सेप्ट करें, ना कि रेजिस्ट। और वैसे भी ब्लू कॉलर जॉब्स जैसे डोमेस्टिक हेल्पर्स, लेबरर्स, इनकी आवाज दबाना तो बहुत आसान है ना इनके लिए, इसलिए पहला बार इन पे ही हो रहा है। और ज्यादा ये प्रोटेस्ट करेंगे तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम पे 8-10 हजार रुपए इनको देके मुंह बंद कर दो इनका, किसी को की फर्क पहन है। लेयरिंग हो जाने के बाद आएगा इनका नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन। जब लोग इन रोबोट्स को ना ही सिर्फ एक्सेप्ट कर चुके होंगे बल्कि इन पे डिपेंडेंट भी हो चुके होंगे। हम ह्यूमंस की बेसिक टेंडेंसी है कि हम हर जगह कंफर्ट खोजते हैं, और हमारी इसी टेंडेंसी का गलत इस्तेमाल हमारे खिलाफ होने वाला है। जब लोग इन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स के आदी हो जाएंगे तो सोचो क्या होगा। हम बहुत कमजोर हो चुके होंगे फिजिकली और मेंटली, और तब ये कंपनीज करेंगी टेक ओवर। ये कंपनीज ऐसे रोबोट्स बनाएंगी जो डायरेक्टली हमारी सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर्स जॉब ले लेंगी। ऐसे रोबोट्स आएंगे जो वॉर्स लड़ेंगे, जो बैठ के ह्यूमंस के लिए पॉलिसीज और लॉज बनाने में गवर्नमेंट को एडवाइस देंगे। उस टाइम पे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा पूरी दुनिया में, और जो सीधा वार करेगा आज के गरीब और मिडिल क्लास पे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज अमीरों और गरीबों के बीच का गैप इतना ज्यादा बढ़ाने वाला है जितना हमने कभी सोचा नहीं होगा। और उस वक्त दुनिया चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए, एक चीज तो तय है कि इन टेक कंपनीज को हर तरफ से फायदा ही फायदा होगा। ये कंपनीज किसी भी देश को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर पाएंगी और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और ये सब होगा क्योंकि हमने भी नहीं, हम में से कुछ लोगों ने 2 बेसिक गलती की होगी। पहला, खुद से भी ज्यादा इंटेलिजेंट नौकर बनाया, और दूसरा, उस नौकर पर कंट्रोल भी नहीं किया। आओ देखते हैं इसका हमारी जॉब्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगले 5-6 सालों में। मैकिन्से की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक एआई की वजह से दुनिया की जीडीपी में $13 ट्रिलियन का इजाफा होगा, और इसी पीरियड में गोल्डमैन सैच के अकॉर्डिंग एआई हमसे 30 करोड़ जॉब्स छीन चुका होगा। 30 करोड़। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही 20 लाख जॉब्स तो अगली साल ही जाने वाली हैं 2025 तक, और 2030 तक दुनिया भर के 14% एम्प्लॉइज को अपना कैरियर चेंज करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट्स डराने वाली हैं, क्योंकि ये कोई अगले 50-100 साल की बात नहीं हो रही है, ये अगले 5-6 सालों की बात हो रही है। तो इन रिसर्च रिपोर्ट्स को और प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए लेट्स एनालाइज द रिस्क फैक्टर ऑफ ईच जॉब कैटेगरी। अभी हम हर एक कैटेगरी को एक रिस्क परसेंटेज देंगे जिससे आप ये जान पाओ कि आपकी जॉब या बिजनेस एआई प्रूफ है या नहीं। ये रिस्क परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि एआई आपकी पर्टिकुलर जॉब को एलिमिनेट कर देगा। सो रेडी, लेट्स स्टार्ट विद द जॉब ऑफ रिसेप्शनिस्ट। रिस्क फैक्टर 90%। नंबर 2, कॉल सेंटर या बीपीओज, अगेन risk factor 90%. Number 3, delivery person, again 90%. And number 4, drivers, again 90%. Number 5, laborers, again 90%. इन 5 तरह की जॉब्स को AI पावर्ड रोबोट्स अगले 1-2 साल में ही हमसे टेक ओवर करने वाले हैं।
आज के टाइम पे एआई चैटबॉट्स तो बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हर छोटे बड़े वेबसाइट पे मिल जाते हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब ये चैटबॉट सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि वॉइस असिस्टेंट भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे दुनिया भर में लाखों जॉब्स जाएंगी। डिलीवरी ड्रोन्स के थ्रू की जाएगी। ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स और सेल्फ ड्राइविंग बाइक्स आ जाएंगी। इवन सेल्फ ड्राइविंग बाइसिकल्स भी आ चुकी हैं। और देखो ये कितने अच्छे बैलेंस बनाती है। लेबरर्स का सारा काम भी रोबोट्स करेंगे। इवन हाउस हेल्प और मेड, इसमें भी रिस्क फैक्टर 90% आएगा क्योंकि ऑप्टिमस अभी इनको ही टारगेट कर रहा है सबसे ज्यादा। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, ये कैटेगरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम में से मैक्सिमम लोग लपेटे में आने वाले हैं। रिलेशनशिप मैनेजर्स, बैंक टेलर्स, ऑफिस में पब्लिक डीलिंग करने वाले स्टाफ, ये सबकी जॉब्स भी हाई रिस्क पे है क्योंकि कस्टमर सर्विस में मोस्टली काम रेपिटेटिव होता है और एआई इनमें से मेजॉरिटी जॉब्स को हमसे जल्दी ही छीनने वाला है। रिसर्च एंड एनालिसिस, रिस्क फैक्टर 80%। बहुत सारे डेटा को एक साथ बहुत जल्दी प्रोसेस करना, इसमें तो आज तक हम कैलकुलेटर से नहीं जीत पाए तो फिर एआई सॉफ्टवेयर से कैसे जीत पाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि हर चीज में वो हमसे बेटर होंगे। कुछ चीजें ऐसी रहेंगी ऑब्वियसली जिसमें हम उनसे बेटर रहेंगे, जैसे टीचिंग, रिस्क फैक्टर 40%। Lawyers and judges, risk factor 30%. HR managers, risk factor 30%. Doctors, risk factor 5%. ये इस तरह के प्रोफेशंस हैं जिनमें ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शंस की जरूरत पड़ती है और तभी काम सक्सेसफुल होता है। तो अगर आपकी जॉब या प्रोफेशन का रिस्क फैक्टर बिलो 50 है तो कोई टेंशन की बात उतनी नहीं है। बट अगर ये रिस्क फैक्टर उससे ज्यादा है तो बॉस, यू आर इन ट्रबल। आप चाहे तो डिनाइल में जी सकते हो ये सोचते हुए कि ये सब बेकार की बातें हैं, सब सही तो चल रहा है यार, कहाँ ये रोबोट्स हमें रिप्लेस कभी कर पाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये देखो, गूगल ने अपने हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज को निकाला, सिस्को ने अपने 5600 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स ने जो उनका गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसने 650 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया। कुल मिला के इस साल सिर्फ जुलाई से अक्टूबर में ही दुनिया भर की आईटी सेक्टर में 1 लाख लोगों की जॉब गई है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डरी हुई हैं कि भाई साहब अब होगा क्या। स्टॉक फोटोग्राफी जो संदीप माहेश्वरी का भी बिजनेस है, इस सेक्टर की कैसे धज्जियां उड़ने वाली हैं और उस सेक्टर से घर चला रहे कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे इसका कोई आइडिया नहीं है किसी को। तो सवाल उठता है कि भाई सॉल्यूशन क्या है। एआई के फेवर में रहने वाले अक्सर ये बोलते हैं कि एआई न्यू जॉब्स भी तो क्रिएट करेगा, क्यों हमेशा उसकी नेगेटिव साइड दिखाते रहते हो यार। उन लोगों को मैं ये रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। ये है यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा की गई एक सर्वे जिसका नाम दिया गया है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22। इस सर्वे में ये पता चला कि जो 1.07 करोड़ ग्रेजुएट्स एनुअली निकल रहे हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ 10.7% ने इंजीनियरिंग या टेक फील्ड चूज किया था। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एआई जो भी जॉब्स क्रिएट करेगा वो टेक्निकल नेचर की होंगी। इसलिए मान लो 1.70 करोड़ में से इन 10.7% को जॉब मिल भी जाती है तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे वो। हम सिर्फ आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप अभी स्कूल में हो तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के फील्ड पे। आई एम श्योर आपके करिकुलम में अभी ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं और इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इन दोनों में आपको एक्सेल करना है। अगर आप एक पेरेंट हो और आपका बच्चा अभी स्कूल में है तो ये सारी चीजें इंश्योर कराइए कि उसको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ज्यादा ध्यान हो, क्योंकि इंटरेस्ट एक अलग चीज होती है, अभी यहाँ पे ये जरूरत हो चुकी है। अगर आप कॉलेज में है और ऐसी डिग्री परस्यू कर रहे हैं जो एआई एमएल से अलग है तो 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो अगर स्विच करना पॉसिबल हो तो प्लीज स्विच कर लो, क्योंकि एक बार ग्रेजुएट होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद आप जॉब में आ गए, उसके बाद स्विच करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नंबर 2, अगर स्विच आपके लिए ऑप्शन है ही नहीं तो एटलीस्ट इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करना सीखिए, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो अगले कुछ सालों तक तो एटलीस्ट आप सर्वाइव कर सकते हो अपनी जॉब में। कंक्लूजन, नंबर 1, एआई की वजह से दुनिया भर में अगले 5 से 10 साल में फंडामेंटल चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं हमें। नंबर 2, एआई हमसे हमारी जॉब्स को लेने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए सर्वाइवल के लिए ये टेक कंपनीज और गवर्नमेंट मिलके यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा कुछ स्टार्ट करेंगी। नंबर 3, एआई की वजह से दुनिया भर में रिच और पुअर का जो ये डिवीजन है वो बढ़ जाएगा। और नंबर 4, जॉब्स मोस्टली सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करना जानते हैं, उस फील्ड में उन्होंने पढ़ाई की हुई है और इनको प्रोग्राम करना जानते हैं। तो अब आप क्या सोचते हो इस टेक्नोलॉजी के बारे में? ये टेक्नोलॉजी किस तरह से हमें टेक ओवर करने वाली है, हमारी जॉब्स को टेक ओवर करने वाली है, इसके क्या बेनिफिट्स या क्या नुकसान आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वी आर वेटिंग टू सी योर रिस्पॉन्सेज, और साथ में ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर बातें काम की लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना। We will see you in the next one. Till then, keep flying. This is Meri Parvaz signing off.